नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है विनय सर की क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉजेटिव वर्ब। आई एम गोइंग टू टीच यू द कॉजेटिव वर्ब, इट्स यूजेस एंड एग्जाम्पल्स। ध्यान से देखिएगा कि कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, इसका यूज किस तरह करते हैं और इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा। ध्यान से देखिए। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि कॉजेटिव वर्ब कहते किसे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब देखते हैं एक्शन वर्ब को तो ज़्यादातर काम क्या होता है, करना होता है, कोई ना कोई उसको करता है। जब करने की बजाय हम किसी काम को कराते हैं, जब करना की बजाय कराना आ जाए तो वो कॉजेटिव वर्ब है। मतलब सिंपली ये है कि कोई भी व्यक्ति जब काम को करता है तब तो वो फॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं टेंसेस के, और जब वो काम खुद ना करके किसी और से कराता है तब उस वर्ब को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। तो कॉजेटिव वर्ब को हम अभी उसका फॉर्मूला भी देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स भी नोट करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि पूरी चीज़ क्लियर की जा सके। तो कॉजेटिव वर्ब ये हमारा एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बेटा हम दो रूल यूज़ करते हैं, दो। एक हमारा होता है मेक का और एक होता है गेट का। ठीक है ना। मेक, ये एक फार्मूला ये है मेक का, और एक फार्मूला हमारा होता है वो हमारा उसमें गेट आता है, गेट। ओके, देखिएगा, मेक एंड गेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि जब हम कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ भी हमारा एस मीन सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हम एच लेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की जगह पे आएगा बेटा मेक। जो भी टेंस होगा उसके अनुसार हम मेक का फॉर्म लगाएंगे, हमारा मेक आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, मेक के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आप लेंगे V1। ओके, वर्ब का बेस फॉर्म, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड हियर। तो फिर से देख लो, सब्जेक्ट लेंगे और बिल्कुल एक एक उसी सीरियल से लगाना है हमको। सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। और इसी प्रकार से गेट के साथ हम क्या करेंगे, S प्लस H प्लस मेक की जगह हमको लगाना है गेट। ठीक है ना, गेट लगा देंगे। और गेट के बाद में हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पे B3 लेंगे। उसमें मेक के साथ B1 आता है और गेट के साथ B3 आता है। तो अब बेटा हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स को, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के जब तक करेंगे नहीं ये पूरी चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम कुछ लेते हैं इसके एग्जाम्पल। ओके, जैसे है मैंने उससे कपड़े धुलवाए। ठीक है ना, मैंने उससे कपड़े धुलवाए। आप देख रहे हो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें मैंने कपड़े खुद नहीं धुले, दूसरे से धुलवाए, मीन्स कॉजेटिव वर्ब है। अगर हम कपड़े खुद धो लेते तो वो हमारा एक फॉर्मल सेंटेंस होता पास्ट इंडेफिनिट का, और इसमें यह है कि हमने खुद नहीं धुले, किसी और से धुलवाए हैं, तो कॉजेटिव वर्ब हुआ। हम पहले मेक का प्रयोग देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो, इसका सब्जेक्ट हुआ आई। उसके बाद आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं ली जाती है, तो यहाँ भी नहीं लूँगा। यहाँ फिर हम मेक को लेंगे। अब मेक का आप ज़रा ध्यान रखेंगे कि मेक के हमें फॉर्म लगाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स टेंसेस। जैसे मेक होता है और मेड होता है, थर्ड फॉर्म फिर से मेड होता है, और आईएनजी लगाना पड़ेगा तो मेकिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे मेक के तीन रूप हैं जो हमको
ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करने हैं। तो आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। मेक यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो हम लेंगे आई मेड। उसके बाद में है हमको ऑब्जेक्ट लेना है, हमने किससे कपड़े धुलवाए, उससे। तो यहाँ पर बेटा आप हर कर दो या हिम कर दो, दोनों ही चल जाएंगे। आई मेड हर, और उस ऑब्जेक्ट के बाद है V1 तो वॉश। वॉश मीन्स धोना। इसके बाद में हमारा क्या बचा इसमें, कपड़े, तो दी क्लॉथ्स। ओके, आई मेड हर वॉश द क्लॉथ्स। इसी प्रकार से हम अन्य सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर और ले लीजिएगा, एग्जाम्पल में अभी एक हुआ, अब एक और सेंटेंस को लेते हैं ताकि आराम से आप इसको समझ सकें। देखिएगा वो क्या है, तुमने मुझसे काम करवाया। यहाँ तुमने काम खुद नहीं किया, मुझसे करवाया, माने पॉजिटिव वर्ब है। अगर खुद कर लेते तो एक फॉर्मल सेंटेंस बन जाता। तुमने मुझसे काम करवाया, इसको भी हम इसी प्रकार से बना सकते हैं, यू, और उसके बाद में हमने सब्जेक्ट ये ले लिया, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आएगा नहीं। मेक का अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यहाँ पे लेंगे मेड। ओके, यू मेड, फिर ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें मी, और फिर क्या है, काम करना, तो वर्क। वर्क मीन्स काम करना। यू मेड मी वर्क, तुमने मुझसे काम करवाया। बहुत सारे सेंटेंसेज ऐसे बनाए जा सकते हैं। आप ये जो फॉर्मूला है इसका जितना यूज करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना आपके सीखने के लिए अच्छा रहेगा। तो आप जो है इसमें से कुछ और सेंटेंसेस करके और कमेंट में डाल सकते हैं, वहाँ पर मैं उनको देख लूँगा। जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत होगी आई विल हेल्प यू। अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कि ये गेट का जो यूज़ है ये कहाँ होगा। अभी हमने देखा कि भाई हम दो एग्जाम्पल लिए, दोनों में मेक लगा रहे दनादन। अब हम गेट कहाँ लगाएंगे, गेट को भी देखना पड़ेगा। ये मेक की तीनों फॉर्म थी, तो अब ज़रा गेट की भी तीनों फॉर्म देख लेते हैं कि गेट की फॉर्म क्या होती हैं। तो गेट का बेटा फर्स्ट फॉर्म तो गेट होता है, सेकंड गॉट होता है, एंड थर्ड भी गॉट होता है। ठीक है, गेट, गॉट, गॉट, और जब आईएनजी लगेगी तो गेटिंग हो जाएगा। अब सवाल ये है कि दो नियम हैं, एक मेक वाला है, एक गेट वाला है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अंतर होगा। अगर अंतर ना होता तो फिर दो नियम क्यों बनाए जाते, एक ही नियम से हमारा काम चल जाता। तो आप देखिएगा इनको, इसमें क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस में काम करने वाला उपस्थित हो, कोई काम करने वाला उसमें दिया हो, तब तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई सेंटेंस हमारा ऐसा है कि उसमें हमने कुछ काम तो कराया है या किसी ने भी कोई काम करवाया है लेकिन उसमें काम करने वाला नहीं दिया गया, तो वहाँ पर गेट का प्रयोग होता है। देख लीजिएगा कैसे, मैं एग्जाम्पल दे के आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सेंटेंस हो, मैंने उनसे लकड़ी कटवाई। ठीक है ना, मैंने उनसे लकड़ी कटवाई। एक सेंटेंस तो ये हुआ हमारा। एक सेंटेंस हम और यहाँ पे ले रहे हैं ताकि दोनों में अंतर करके मैं आपको बता सकूं कि किसका यूज़ कहाँ पर होगा। मैंने अपनी कार की मरम्मत करवा ली। मैंने मरम्मत करवा ली, करवाई नहीं है, करवा ली। ठीक है, किसी दूसरे ने की होगी, इसीलिए पॉजिटिव वर्ब है। अब इन दोनों में बेटा फ़र्क ये है कि मैंने उनसे लकड़ी कटवाई, तो मैंने जिससे लकड़ी कटवाई वो यहाँ पर उपस्थित है उनसे, तो इसमें आप मेक का प्रयोग करेंगे। इसमें ये रूल नोट कर लेना कहीं पे। और जब काम करने वाला व्यक्ति उस सेंटेंस में नहीं दिया जाता है तो वहाँ पर गेट का प्रयोग होता है। जैसे मैंने अपनी कार की मरम्मत करवा ली। अब मैंने अपनी कार की मरम्मत तो करवा ली, लेकिन आप नहीं बता सकते हैं कि मरम्मत किससे करवाई है,
तो ऐसे सेंटेंस में बेटा हम गेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दोनों के अब ट्रांसलेशन हम करेंगे कि आई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, मोस्टली सारे एग्जांपल्स हमने पास्ट से ले रखे हैं। आई हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, मेक का हो जाएगा बेटा मेड, आई मेड, ऑब्जेक्ट उनसे माने देम, आई मेड देम, फिर हमारा B1 आएगा माने कट, काटना, लकड़ी को काटना, बाद में बचा द वुड, ओके, आई मेड देम कट द वुड, ठीक हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। जो रूल होते हैं हमारे, एक एक स्टेप अगर हम उन्हें देख करके यूज करेंगे कि सब्जेक्ट आना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, फिर मेक आना है, फिर ऑब्जेक्ट आना है, फिर B1 आना है, ऐसे ही हमें इस सेकंड रूल में भी देखना पड़ेगा कि एक हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर हम गेट का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर B3 लेंगे। तो अब यहाँ आपको पता है कि गेट वाला यूज़ होगा, तो आई के बाद H आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब पास्ट का मैटर है, तो यहाँ गेट का गॉट हो जाएगा बेटा, आई गॉट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है माई कार, ठीक है, आई गॉट माई कार। अब B3, तो यहाँ क्या हुआ, मरम्मत की गई है, रिपेयर, B3 ED लग जाएगा, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार की मरम्मत करवा ली है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम इन दोनों फार्मूलाज का प्रयोग कर रहे हैं और आराम से हम ऐसे वाक्यों को इनके साथ बना सकते हैं। अभी मैं 2 एग्जाम्पल आपके साथ और शेयर करने वाला हूँ ताकि इस चीज़ को और थोड़ा ढंग से क्लियर किया जा सके। और जो मैंने मेक और गेट के यूज़ का डिफरेंस आपको बताया है उसको ज़रा कहीं पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर के रेफरेंस में आप उसको देख सकें और यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस मैं और ले रहा हूँ एग्जाम्पल से, एक में हम मेक का प्रयोग करेंगे, एक में गेट का प्रयोग करेंगे। और ये इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ज़रा मैं अब मेक में ले रहा हूँ एग्जाम्पल कि क्या तुमने उससे, क्या तुमने उससे फूल इकट्ठे करवाए हैं। टेंस देखना ध्यान से, क्या तुमने उससे फूल इकट्ठे करवाए हैं। सेंटेंस को बड़े आराम से पढ़िएगा, 1 बार 2 बार, तो उसको बार बार पढ़ने से क्या होता है, हम लोग जज कर लेते हैं कि अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस टेंस में बनेगा, कैसे बनेगा। तो देखिएगा, क्या तुमने उससे फूल इकट्ठे करवाए हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पर। और इसको हम उसी रूल के हिसाब से चलेंगे, केवल क्या फ़र्क करेंगे कि जब किसी सेंटेंस में क्या आगे होता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देते हैं। तो अब ये हो जाएगा हैव यू, उसके बाद में है हम वर्ब को लगाएंगे, तो ये हमारा मेड हो जाएगा, हैव यू मेड। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे उससे, मीन्स हिम, हैव यू मेड हिम। फिर हमारा B1 लगेगा, तो B1 हमारा है कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना। हैव यू मेड हिम कलेक्ट द फ्लावर्स, ओके। तो आपने देखा कि कितना इजी है, कितना आसान है इसको करना। और एक एग्जांपल हम गेट से भी लेंगे, तो क्या तुमने फूल इकट्ठे, उसी सेंटेंस को करवाए हैं, क्या तुमने फूल इकट्ठे करवाए हैं या कराए हैं, एक ही बात है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। हमने केवल एक अंतर कर दिया कि जिससे फूल इकट्ठे कराए हैं वो व्यक्ति इस सेंटेंस में कहीं भी लिखा नहीं गया, कहीं नहीं उसकी डिटेल आई है। तो जब काम करने वाले की डिटेल नहीं आई है तो सीधी सी बात है कि इस सेंटेंस को बनाते समय हम गेट यूज़ कर सकेंगे। तो अब देखिएगा कैसे होगा, हैव यू, थर्ड फॉर्म गॉट, ठीक है, हैव और
क्या के लिए हैव लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो ही गया आगे। गेट का हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने थर्ड फॉर्म लिया है गॉट। अब हमारा ऑब्जेक्ट द फ्लावर्स और उसके बाद B3 कलेक्टेड। ओके, कलेक्टेड। हैव यू गॉट द फ्लावर्स कलेक्टेड। आपने देखा कितने आराम से इन सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके रूल सीख करके और उसको आप जो है बेसिक ग्रामर में, स्पोकन इंग्लिश में आराम से आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये काम आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू आर्टिकल्स, कुछ न्यू आइटम्स मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।